भुला दो दुश्मनी सारी, अगर खुशहाल जीना है सजा लो दिल पे तिरंगा, जो 56 इंच का सीना है। यूं तो हर रोज मरते हैं कुछ पाकर भी कुछ खोकर भी, यूं तो हर रोज मरते हैं कुछ पाकर भी कुछ खोकर भी, मरो अब देश के खातिर शहादत का महीना है, मरो अब देश के खातिर शहादत का महीना है। नमस्ते, जय श्री राम। मैं सुभाष विश्वकर्मा विश्व गुरु भारत अभियान से आप सभी का हमारे आपके चैनल विश्व गुरु भारत अभियान में खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। मित्रों, किसी भी देश की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की उन्नति, स्वस्थ सुखी और सम्मानित जीवन जीने की जो आशा है या उसकी जो सफलता है, वह वहाँ के नागरिकों के चिंतन के और स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। उस किस प्रकार के चिंतन वहाँ के लोग करते हैं और चिंतन कैसे होगा। जिस प्रकार के शिक्षक समाज में रहेंगे उस प्रकार का समाज चिंतन करता है। जिस प्रकार के चिंतन के धनी होंगे, जैसे ज्ञान के धनी होंगे तो समाज ज्ञानी होगा, अगर संस्कारवान शिक्षक होंगे तो समाज संस्कारवान होगा। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भारतवर्ष या दुनिया का कोई भी देश वो तब तक परास्त नहीं, पराजित नहीं होता है जब तक वहाँ की संस्कृति जीवित रहती है। देश भले गुलाम हो जाए पर राष्ट्र गुलाम नहीं हो पाता है अगर संस्कृति जीवित है। इसमें हमारा देश अग्रणी है पूरी दुनिया में। कैसे कि इतना बार भारतवर्ष गुलाम रहने के बावजूद भी अपनी संस्कृति को कभी नष्ट नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि देश के अलग अलग जगहों पे रमन महर्षि को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, कबीर साहब को देख लीजिए, तुलसीदास जी को, रामानंद स्वामी को देख लीजिए। तो ये पूरी परंपरा कहीं न कहीं संस्कृति को संभालने की जो परंपरा रही हमारे देश में, गुलाम भले देश हुआ पर हमारा संस्कृति गुलाम कभी नहीं हो पाया। हमारे देश की संस्कृति को विरोधी नष्ट नहीं कर पाए और उसका श्रेय अगर देखा जाए तो हमारे उन महापुरुषों को जाता है। तो देश हमारा ऐसी स्थिति में खड़ा है कि फिर से वह जो उस समय की बदबू थी विरोधियों की, वही आज कहीं न कहीं हमारे भारतवर्ष में भी वापस देखी जा रही है। आज हमारा देश ऐसे जगह पर खड़ा है मित्रों, एक तरफ पिछले हजारों साल की गुलामी और एक तरफ हजारों साल की जीत। एकदम मध्य स्तर पे हमारा देश खड़ा है। अगर हमने गलतियां कर दी तो हम हजारों साल गुलाम फिर से हो सकते हैं, और अगर हमने सही डिसीजन लिया, सही तरह से अपने संस्कृति को जागृत करके अपने देश को मजबूत किया, एक साथ मिलकर अगर देश को मजबूत किया, तो यही देश हजारों साल तक कोई हिम्मत नहीं कर सकता भारत देश की तरफ टेढ़ी आंख करने का। उनका सबसे बड़ा कोई हथियार था तो सिर्फ भेद करना, जाति भेद, वर्ण भेद, गरीबी अमीरी का विषय लेकर के, या वर्ण व्यवस्था जो हमारी रही, या जनसंख्या को लेकर के रही, अमीरी गरीबी को लेकर रही, इत्यादि, धर्मांतरण, या अभी एक नया विषय आया है, नया जो बीमारी आया हुआ, उसको हम जैसे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता। यह धर्मनिरपेक्षता हमारे इस समय के लिए सबसे बड़ा हथियार लोगों ने यूज किया है और हिंदू समाज, भारत का सनातनी समाज उसमें फंस चुका है। आप विचार करिए किस तरह से विरोधियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया होगा। 12 टुकड़े हो गए मध्यकाल और आधुनिक काल को मिलाकर के। आप विचार करिए, जिस आज से करीब 16वीं शताब्दी में अगर देखेंगे, 16वीं शताब्दी में हमारे देश में 1.5 लाख से ज्यादा गुरुकुल, 50,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, इतने सारे स्कूल, इतने सारे व्यवस्था हमारे देश में रहती थी। उस समय इंग्लैंड में एक भी स्कूल नहीं था। जिस देश ने पूरी दुनिया को कपड़ा पहनना सिखाया, जिस देश ने पूरी दुनिया को जिसने भोजन करना सिखाया, जिसने जीवन जीना सिखाया, जिसने बात करना सिखाया, जिसने ज्ञान दिया, ऐसा भारत देश आज अपने खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और आज हम छोटी से जमीन के टुकड़े बचे हैं। पूरा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा, ये सब मिला करके पूरा यूरोप हमारा आर्यवर्त था, हमारा देश था। आज हम कहाँ पहुँच चुके, यह चिंतन करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं भारतवर्ष में फिर वही परंपरा शुरू होने जा रही है, फिर वही लोग हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं? इसके ऊपर भी हमको सोचना पड़ेगा। हमारे निजी स्वार्थ से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके हम इसको समझ पाएंगे कि हकीकत में राष्ट्र विरोधी शक्तियां कैसे काम करती हैं। मित्रों, एक छोटी सी कहावत है कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। ये हम सबको पता है, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। बहुत बड़ा इसका कारण रहा हमारे देश में गुलामी का कि हमारा समाज बार बार टुकड़े टुकड़े में बढ़ता रहा। जाति भेद सबसे बड़ी समस्या रही, धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या रही, और आज भी वह धर्मांतरण हमारे अंदर घुसा पड़ा है। हम अभी भी अपने जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इसका जो कारण है, इसका जो परिणाम है, बहुत खतरनाक हो सकता है। यह बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम इससे कैसे उठेंगे, कब उठेंगे।
क्या हमने जिस देश का नमक खाया है, जिस देश ने हमको जीना सिखाया है, जिस देश में हमने यहाँ पर पले बड़े, इस धूल में हमने अपना बचपना बिताया है, क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है इस समाज को संभालने के लिए, इस देश को संभालने के लिए? हम क्या करते हैं अपने देश के लिए? मेरा निवेदन है कि आओ हम सब मिल करके अपने देश को बनाने का काम करें। उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय क्या है? यह षड्यंत्र से बचने का सबसे सादा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है, हम सब मिल करके सही इतिहास को पढ़ें और सही इतिहास को लोगों तक पहुंचाएं। आप जहां भी रहते हो राष्ट्रीय आंदोलन चालू कर दीजिए, सांस्कृतिक आंदोलन चालू कर दीजिए, राष्ट्रीय उत्सव, हमारे धार्मिक उत्सव को इतना बेहतर तरीके से मनाइए, उसमें सबका स्वागत करिए, किसी भी जाति का हो सबका स्वागत हो, सबके साथ गले मिलकर अपने कार्यक्रम को पूरा करें। हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम सब एक साथ हैं, ऐसा हमें प्रैक्टिकल बनना भी है और दिखना भी है, दोनों काम करना होगा। वफाई के दो तरीके, आजमा के देख ले, बन जा किसी का या किसी को अपना बना के देख ले। मित्रों, अगर आपके पास भगवान ने शक्ति दी है तो आप अपने 2-4 दोस्तों को, गरीब अमीर सब दोस्तों को लेकर के अच्छा काम करिए, राष्ट्रीय उत्सव मनाइए। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप किसी बड़े के साथ में जुड़ जाइए, लेकिन राष्ट्रभक्ति के लिए आपके हम साथ जुड़ते हैं, हम किसी स्वार्थी आदमी के साथ नहीं जुड़ेंगे। एक बात। दूसरा काम क्या करना है? कम से कम अपने आसपास के एक मित्र को, एक कोई न कोई सनातनी को अपना दोस्त बनाएं। हम अगर एक छोटा सा काम करना शुरू कर दें, उनके साथ हमारा दोस्ती यारी बन जाए और हम उनको प्यार से उनको सहयोग करें और उनको अपना माने, अपना जाने, ऐसा करने से हमारे समाज में एक बढ़िया बदलाव आएगा और आने वाले समय हम बहुत अच्छा एक समाज की स्थापना कर पाएंगे। अपने सच में अपने वीर सपूतों के लिए एक अच्छा भारत हम आने वाले बच्चों के लिए दे पाएंगे, भविष्य के लिए। आइए एक कविता के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं। मत बांटो हमको जाति में, इसमें फंस कर मिट जाएंगे। मत बांटो हमको जाति में, इसमें फंस कर मिट जाएंगे। जिसे सींचा वीर शहीदों ने, वो बाग नहीं बच पाएंगे। मत बांटो हमको जाति में। सोचो जब जब भी बटा देश, अपने वजूद से कटा देश। सोचो जब जब भी बटा देश, अपने वजूद से कटा देश। कोई रंग नहीं मानवता का, खुद भारत माँ से छटा देश। मजबूर हुए सब सहने को, मजबूर हुए सब सहने को, इतिहास यही बतलाएंगे। मत बांटो हमको जाति में, इसमें फंस कर मिट जाएंगे। हम नेक बने मिल एक बने, एक सनातन हमारी जाति हो। हम नेक बने मिल एक बने, एक सनातन हमारी जाति हो। पूजा पहनावा भले अलग, जग में भारत की ख्याति हो। वसुधैव कुटुंबकम का झंडा इस दुनिया में फहराएंगे। मत बांटो हमको जाति में। नरसिंहों की ललकार करो, बच्चों में यह संस्कार भरो। नरसिंहों की ललकार करो, बच्चों में यह संस्कार भरो। जगने दो मन में भक्ति योग, और गांडीव की टनकार करो। जगने दो मन में भक्ति योग, और गांडीव की टनकार करो। छल कपट द्वेष अन्याय हम की, होली आज जलाएंगे। मत बांटो हमको जाति में, इसमें फंस कर मिट जाएंगे। बुद्धिजीवी कुछ आगाज करें, समर्पण की फरियाद करें। हित जीवन का लक्ष्य बना, षड्यंत्रों पर आवाज करें। जन जन में जागे राष्ट्र प्रेम, निज धर्म तभी बच पाएंगे। मत बांटो हमको जाति में,
इसमें फंस कर मिट जाएंगे। आइए अंतिम लाइन सुनते हैं। जिसे भारत का स्वाभिमान नहीं और संस्कृति की पहचान नहीं, जिसे भारत का स्वाभिमान नहीं, जिसे संस्कृति की पहचान नहीं, करते व्याख्या परमेश्वर की जिसे खुद ईश्वर का ज्ञान नहीं, करते व्याख्या परमेश्वर की जिसे खुद ईश्वर का ज्ञान नहीं। सत्संग सुनो ब्रह्मज्ञानी के सारे पुरखे तर जाएंगे, सत्संग सुनो ब्रह्मज्ञानी के सारे पुरखे तर जाएंगे। मत बांटो हमको जाति में, इसमें फंस कर मिट जाएंगे। जिसे सींचा वीर शहीदों ने वो बाग नहीं बच पाएंगे, वो बाग नहीं बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।